हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। उनका जन्म स्थल किष्किंधा पर्वत के पास अंजना पर्वत को माना जाता है। उनकी माता का नाम अंजनी था, जो एक अप्सरा थीं और ऋषि मतंग के श्राप से वानरी रूप में तपस्या कर रही थीं। उनके पिता केसरी वानर राज थे। माता अंजना ने कई वर्षों तक शिवजी की घोर तपस्या की थी। तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब भगवान अग्निदेव से प्राप्त खीर की कुछ मात्रा वायुदेव के माध्यम से अंजना माता तक पहुंची और इस दैवीय खीर से ही अंजना गर्भवती हुई। इसलिए हनुमान जी को वायुपुत्र, अंजनेय, मारुति और शंकर सुवन कहा जाता है। बाल रूप में हनुमान सूर्य को निगल जाना। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य देव को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए और उन्हें सीधे जाकर सूर्य को निगल लिया, जिससे पूरा संसार अंधकारमय हो गया। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपना वज्र फेंका, जो हनुमान जी के ठुड्डी पर लगा। इससे वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिरे। इस घटना से आकाश लोक में हलचल मच गई। वायुदेव अपने पुत्र के लिए क्रोधित हो गए और सांस लेना बंद कर दिया। समस्त ब्रह्मांड में प्राणवायु रुक गई। तब ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं ने आकर हनुमान जी को अमरता और अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने वर दिया, कोई भी अस्त्र उन्हें नहीं मार सकेगा। विष्णु ने कहा, चक्र भी उन्हें स्पर्श न कर सकेगा। शिव ने उन्हें अनंत शक्ति दी। वरुण देव ने जल उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। अग्निदेव अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। वायुदेव सर्वगति और अमोघ बल प्रदान किया। तभी से हनुमान जी बने सभी शक्तियों से युक्त। शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति। हनुमान जी को बाल्यकाल में सूर्यदेव से ही शिक्षा प्राप्त करने का आग्रह था। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आप चलते फिरते रहते हैं, तो मैं उड़कर आपके साथ चलूंगा और ज्ञान प्राप्त करूंगा। सूर्यदेव ने उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा दी। हनुमान जी को विद्या, योग, सिद्धि, नीति, ब्रह्म ज्ञान, वैदिक ज्ञान सभी में निष्णात कहा गया है। रामायण में प्रवेश। हनुमान जी का असली उद्देश्य था भगवान राम की सेवा करना। जब रामचंद्र जी सीता माता की खोज में लक्ष्मण सहित दंडक वन पहुंचे, वहीं उनका मिलन हुआ हनुमान जी से, जो तब ऋष्यामुख पर्वत पर सुग्रीव के मंत्री और सेनापति थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर प्रभु से भेंट की। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, वो जो इतनी मधुर, विनम्र और ज्ञान से भरी बात कर रहा है, वो कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं विद्वान पुरुष है। तभी से हनुमान जी बने राम भक्त हनुमान और उनकी अटूट सेवा का आरंभ हुआ। सीता माता की खोज। लंका कूद जाना। हनुमान जी को राम ने अंगूठी देकर लंका भेजा। उन्होंने समुद्र पार किया, मेनका पर्वत को नमस्कार किया, सिंहिका नामक राक्षसी को मारा, लंका नगरी में प्रवेश कर अशोक वाटिका में सीता माता को खोज निकाला। माता, श्री राम ने ये अंगूठी दी है, मैं उनका दूत हूं। सीता माता ने चूड़ामणि देकर उत्तर भेजा। लंका दहन। अग्नि को भी छला। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, पर हनुमान ने पूरी लंका को जला डाला और स्वयं बिना जले वापस लौटे। तब से उन्हें कहा गया, लंकेश जलाने वाला, अग्नि का दानव जीतने। तेजी। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ने पूरे युद्ध में राम की सेवा की। लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी ला दी। अंगद, नल, नील, जामवंत के साथ पूरे युद्ध संचालन में सक्रिय रहे। इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को पराजित किया। जहां जहां राम है, वहां हनुमान है, ये उस युग में ही सिद्ध हो गया। राम राज्य में हनुमान, प्रभु राम के साथ अमर राम राज्य में भी हनुमान जी हर समय प्रभु राम के पास रहे।
जब राम ने अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली, हनुमान जी ने जल में उतरने से मना कर दिया। मैं जीवित रहकर जहां भी राम का नाम लिया जाए वहां पहुंचूंगा और भक्त की सहायता करूंगा। तभी उन्हें मिला अजर अमर अविनाशी का वरदान। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति रामायण में कहा गया है। जहां राम कथा गाई जाती है वहां हनुमान स्वयं उपस्थित होते हैं। आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित हैं और कलयुग में सब भक्तों की पुकार सुनते हैं। वे रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सुनते ही वहां आते हैं। हनुमान जी की उपासना और चमत्कार। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसका भय, संकट, रोग, कर्ज, शत्रु, बाधा सब दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों में सभी उपाय निहित हैं। हनुमान जी केवल राम भक्त ही नहीं, वे शिव के अवतार, ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान और भक्ति के सबसे ऊंचे उदाहरण हैं। वे अद्वितीय हैं, शक्ति में, भक्ति में, सेवा में और समर्पण में। अगर आपको हनुमान जी की ये कथा भाव विभोर कर गई तो कमेंट कीजिए जय बजरंगबली। और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य लोक